हेलो एवरीवन। आज हम अपने फॉर्म टैग को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टैग में हमने देख लिया था कि हम किस तरह से रेडियो बटन्स, चेकबुक बटन्स एंड टेक्स्ट बॉक्स यूज करते हैं। इसकी कोडिंग यहाँ पे है। अगर आपने लास्ट वीडियो ना देखी हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ हम लेते हैं आज का टेक्स्ट, आज का कोड। यहाँ पर ड्रैग डाउन लिस्ट देखते हैं। अब हम ड्रैग डाउन लिस्ट के लिए हमारे पास कमांड होती है सिलेक्ट। हम सिलेक्ट की कमांड को स्टार्ट करते हैं और जहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हम उसको एंड कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारी सिलेक्ट की जो कमांड है ये होगी क्लोज। अब यहाँ पर हमारे पास जो सिलेक्ट की कमांड की स्टार्टिंग है, ओपनिंग है, जहाँ पे यहाँ पर हम नेम एट्रीब्यूट यूज करते हैं और उसमें कुछ भी वैल्यू जो आप रखना चाहें रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की क्वालिफिकेशन या जो भी आप नाम रखना चाहें इसमें रख सकते हैं। तो हमने कुछ नाम रख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा जो टैग हम सिलेक्ट की कमांड के अंदर यूज करते हैं वो है ऑप्शन। ऑप्शन को हमने यहाँ पे यूज किया। ऑप्शन का एट्रीब्यूट यूज किया हमने वैल्यू, और वैल्यू में हम जो भी रखना चाहते हैं क्वालिफिकेशन में, फॉर सपोज कि हमने यहाँ पे फर्स्ट उसमें रख लिया 10th। इसी के अकॉर्डिंग हम और ज़्यादा ऑप्शंस, इसमें जितने भी ऑप्शंस रखना चाहें रख सकते हैं। तो मैं इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। हम इसी में मैनिपुलेशन करेंगे, इसी में चेंज कर देंगे। यहाँ पे हमने कुछ ऑप्शंस रख लिए। ऑप्शन की वैल्यू हमने फर्स्ट टाइम रखी थी 10th, यहाँ पे हमने रख दी 12th। यहाँ पे हम कुछ और वैल्यू जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। अगर ड्रैग डाउन लिस्ट हम यूज कर रहे हैं तो आप दोनों को साथ साथ यूज करने की जरूरत नहीं है। चेक बॉक्स आप किसी और पर्पज से यूज कर सकते हैं और ड्रैग डाउन लिस्ट किसी और पर्पज से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक और क्लास लिख लेते हैं BCA, और यहाँ पे हमने रख ली MCA। तो ये हमारी क्लासेज होगी। अब यहाँ पे ये वैल्यूज होगी। इन वैल्यूज को शो करने के लिए यहाँ पर इससे बाहर हम रख देते हैं 10th, 12th, BCA एंड MCA। ये इनकी वैल्यूज होगी और ये हमें आउटपुट जब हम रन करेंगे प्रोग्राम को तो वहाँ पे हमें शो होंगे। अब यहाँ पर हम जब सिलेक्ट की कमांड क्लोज करते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम रख सकते हैं क्वालिफिकेशन या जो भी हम देखना चाहते हैं वहाँ पे लिखा हुआ इस तरह से कि हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाए कि हम क्या करना चाहते हैं। इसके बाद इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद वापस अपने इसको ओपन करते हैं प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म पे, देखते हैं कि ब्राउजर के साथ ओपन करने के बाद हमें क्या शो होता है। तो ये हमारे पास एक ड्रैग डाउन लिस्ट आ गई। ये ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पे इनमें से हम कोई चूज कर सकते हैं। ये हमारे रेडियो बटन्स हैं। ये हमारे पास चेक बॉक्सेस हैं। इनमें से कोई 1, 2, 3, 4 जितने से सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। और ये आज का हमने कोड जो अभी लिखा सिलेक्शन के साथ ड्रैग डाउन लिस्ट, तो जब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्वालिफिकेशंस आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम 12th सेलेक्ट करना चाहते हैं, BCA सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो जाएगा। और ये क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे हम थोड़ा सा गैप देने के लिए अपनी प्रोग्रामिंग पे वापस आते हैं, कोड पे वापस आते हैं, और वहाँ हम ब्रेक की कमांड यूज कर लेते हैं। तो ब्रेक की कमांड यूज करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, हमें डिफरेंस नज़र आएगा। इसको हम एक बार सेव करते हैं और वापस रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे 2 बटन्स और यूज करते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट होती है हमारे फॉर्म के साथ। तो हम अपने कोड में लिखते हैं यहाँ पर हम ये हमारा यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज कर लेती हूँ कि आपको पूरा यहाँ पे दिख जाए। तो यहाँ पे आने के बाद हम जहाँ पर करते हैं सिलेक्शन के, हमने यहाँ पे जो सिलेक्ट थी ड्रैग डाउन लिस्ट उसको क्लोज कर दिया है। यहाँ ब्रेक की कमांड को यूज कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम अपनी लेते हैं इनपुट। इनपुट का जो टैग है उसमें हम उसकी टाइप लेते हैं और यहाँ पे टाइप हमें लेनी है सबमिट। और ये टाइप लेने के बाद हम यहाँ पर इसकी वैल्यू यूज करते हैं कि वैल्यू क्या हो। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू सबमिट
रख देते हैं। तो ये वैल्यू हमने रख दी सबमिट। अब इसी को हम एक बार फिर से यूज करेंगे रीसेट के लिए। हमने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया और यहाँ पर हमने टाइप जो थी हमने उसको चेंज कर दिया रीसेट, और इसी तरह से हमने वैल्यू भी रख दी यहाँ पर रीसेट। अब हम इसको सेव करते हैं और वापस अपने ब्राउज़र पे जाकर इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पे सबमिट एंड रीसेट का बटन आ गया है। इसको देखने के लिए हम वापस देखते हैं कि हम यहाँ पर कुछ सिलेक्शन कर लेते हैं। ये हमने सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हम नेम फिल कर देते हैं कुछ, इसी तरह से हम यहाँ पर नंबर फिल कर देते हैं। हमने कुछ नंबर यहाँ पे फिल कर दिए हैं। तो अब हम यहाँ पे या तो हम सबमिट करना चाहते हैं या रीसेट करना चाहते हैं। तो रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये सब जो डाटा पहले से हमने फिल किया था वो सारा क्लियर हो जाएगा। और अगर हमें सबमिट करना है तो फिर से हम जो भी हम इसमें लिखना चाहते हैं लिखेंगे और ये डाटा हमारा सबमिट हो जाएगा। तो सबमिट होने के बाद भी हमारा जो डाटा है वो ऑटोमेटिक रूप से यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे कर लिया, कोई सिलेक्शन ले लिया हमने यहाँ पे, और इस डाटा को हम सबमिट कर देते हैं। तो सबमिट के बाद भी हमारी जो फॉर्म है वो क्लियर हो जाती है। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं फॉर्म प्रिपेयर करने के लिए। हमने यहाँ पे, मैं एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्सेस लिए जिसमें हमने टेक्स्ट लिया, यहाँ पे हमने नंबर फिल किया, यहाँ ईमेल आईडी और यहाँ पे पासवर्ड। तो अगर हम यहाँ पे पासवर्ड कुछ फिल करते हैं तो देखिए पासवर्ड फॉर्म में आता है, ये प्रोटेक्टेड फॉर्म में आता है। ये हमने रेडियो बटन्स यूज किए और ये चेक बॉक्सेस, उसके साथ साथ हमने ड्रैग डाउन लिस्ट देखी, सबमिट और रीसेट का बटन हमने यहाँ पर बना लिया। तो ये हमारा आज के फॉर्म का टॉपिक कंप्लीट हो गया है।